हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। हम आर डी शर्मा की एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? इफ़ ए प्लस बी इज 10 एंड ए बी इज 16, ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या क्या दे रखा है? ए प्लस बी दे रखी है 10 एंड ए बी दे रखी है 16, है ना। ए प्लस बी 10 है और ए बी 16 है। तो सबसे पहले आप लिखो ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या करना है? यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालो। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 10, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है? 16 इंटू 10, तो ये हो गया 480। 16 3 ज़ा 48, 48 इंटू 10 इज़ 480। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 480 इक्वल्स टू 1000। 10 का क्यूब 1000 होगा। अब इस 480 को इस साइड भेज दो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 माइनस 480। 1000 में से जब 480 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 520 आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई 420। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है किसके बराबर है? क्या आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की? होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है ना। पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी कैसे आती है ये। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू है 520। पुट करो यहाँ पर। ए प्लस बी की वैल्यू है 10 इंटू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू हमें निकालनी भी है, तो इसको यहीं रख लेते हैं। 10 को उधर भेज देते हैं, डिवाइड में चला जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 520 अपॉन 10, कितना हो जाएगा? 52। तो एक वैल्यू तो निकल गई। दूसरी वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको ध्यान से देखो। अगर हम इसको इस तरीके से निकालने जाए तो हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना पड़ेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालने के लिए पहले हमें ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो क्या करेंगे इसमें हम? इसको लिखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें करो प्लस ए बी एंड माइनस ए बी। प्लस ए बी क्या माइनस ए बी क्या, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस 1 क्या माइनस प्लस 1 करके माइनस 1 कर दिया। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कट के वही आना है। जैसे 2 होता है, 2 में प्लस 1 किया माइनस 1 किया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना 2 ही आएगा अगर लास्ट में सॉल्व करके। तो वही काम किया है यहाँ पर। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो जाएगा? 2ab, है ना, प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या है? माइनस ए बी बचेगा। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, माइनस ए बी। अब ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 10, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, माइनस ए बी की वैल्यू दे रखी है 16। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 100 माइनस 16 कितना होगा? 84। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 84। दोनों वैल्यू निकल गई। एक आई है 52, दूसरी आई है 84। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ए प्लस बी दे रखा है 8, ए बी दे रखा है 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। लिखो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। ए प्लस बी दे रखा है एंड ए बी दे रखा है। ए प्लस बी कितना है? ए प्लस बी है 8 एंड ए बी है 6। ए प्लस बी है 8 एंड ए बी है 6। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है। जैसे ऊपर क्या था ना, यही प्रोसेस करनी है। लिखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। इसमें ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू पुट कर दो बस। 8 का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू है 8। अब देखो 8 का क्यूब क्या होता है? 512। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 16, 6 3 जा 18 एंड 18 8 जा कितना होगा? अरे कितना? 144। 18 8 जा 144 है ना।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब चीज़ 144 को यहाँ भेज देंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 512 माइनस 144 ये आएगी। देखो 12 में से 4 गए 8, 10 में से 4 गए 6 एंड 4 में से 1 गए 3, 368। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 368। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 6, ए बी की वैल्यू दे रखी है 20, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। ए माइनस बी की दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पता नहीं 5 लिख लो। ए माइनस बी की वैल्यू है और ए बी की वैल्यू है। ए माइनस बी की कितनी थी 6 थी या 16 थी? 6 एंड 20, 6 एंड 20। ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालने के लिए आप लिखो ए माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको फाइंड ही करना है। -3 इंटू ए बी कितना है 20 एंड ए माइनस बी कितना है 6। 6 का क्यूब होता है 216। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। इधर आके ये ऐड हो जाएगा प्लस 360 इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 216 प्लस 360। सॉल्व करो 6 7 5 576। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अच्छा थोड़ा बड़ा है ये। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 1। बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जो हमने पहले नहीं दूसरे क्वेश्चन में किया था ना, वही सेम काम यहाँ करना है। 4y² माइनस 9x²। पहला क्या है 4y² माइनस 9x²। दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 16y की पावर 4 प्लस 36x² प्लस 81x की पावर 4। ये आपका क्वेश्चन है ना। अगर मैच कर लो 16y की पावर 4, 36x² y², 81x की पावर 4। एक्स की जगह -2, वाई की जगह 1। डायरेक्ट मत पुट करना, डायरेक्ट पुट करोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक्स की जगह 2, वाई की जगह -1। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। ये क्या है 4y² माइनस 9x²। 16y की पावर 4 है, अगर हम 4y का स्क्वायर कर दें, 4y कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे तो 16y की पावर 4 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4y² इंटू 9x²। 9 4 जा 36x² y² लिख सकते हैं आराम से। और 81x की पावर 4, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 9x² का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81x की पावर 4। तो ए हो जाएगा 4y² और बी हो जाएगा 9x की पावर 4। तो क्या 9x², तो ये क्या बन गया a माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b² किसके बराबर होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी 4y के स्क्वायर का क्यूब माइनस 9x के स्क्वायर का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64, 64 y की पावर 6, y² का क्यूब करेंगे तो y की पावर 6 आएगा। और 9 का क्यूब होता है 729, 729 x की पावर 6। अब वैल्यूज़ पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी थी? y की वैल्यू थी 1 और x की वैल्यू -2। y इज़ 1 एंड x इज़ -2। यहाँ पुट करो, y की वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ नहीं 64 ही आ जाएगा ये। और ये 729 इंटू -2 की पावर 6, तो 64 इंटू 729 इवन पावर है तो माइनस साइन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 4 8 16 32 64, 64 होता है। 64 कॉमन ले लो, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 729, तो ये हो जाएगा 64 इंटू -728 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना 64 इंटू 728 को, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, कर लोगे ना। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? 2/x माइनस x/2, 4/x² x² प्लस 1, 2/x माइनस x/2।
2/x माइनस x/2, ऐसा क्वेश्चन भी किया था हमने ऊपर। 4/x² प्लस x²/4 प्लस 1, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन है ये हमारा। 2/x माइनस x/2, इसको तो ऐसे ही रखना है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी। इसको हम लिख सकते हैं 2/x²। अगर हम इसको एक्सचेंज कर दे, +1 को आगे लिख दे, x²/4 को पीछे लिख दे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो +1, अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/x इंटू x/2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। x/2 से x/2, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 ही हो जाएगा ना ये। प्लस x/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x²/4। तो a हो गया 2/x और b हो गया x/2। तो ये क्या बन गया, a माइनस बी, a² प्लस a इंटू बी प्लस b², किसके बराबर होगा, a³ माइनस b³, यानी 2x का क्यूब माइनस x/2 का क्यूब। अब 2/x का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब होता है 8, 8/x का क्यूब हो गया, और ये हो गया x का क्यूब अपॉन 8। x की वैल्यू पुट क्या करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है हमें -2, x की वैल्यू रखनी है -2, रखो। 8/-2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8, -2 का क्यूब करोगे तो माइनस है, पावर ओड है, माइनस बाहर आएगा, और 2 का क्यूब होता है 8। यहाँ पर भी -8/8, तो ये क्या हो जाएगा, -1, माइनस माइनस प्लस हो गया 1, तो कितना आ गया, 0। अब देखो थर्ड था कि पता नहीं सेकंड, थर्ड देखो अब इसका थर्ड पार्ट। फाइव वाई अपॉन 15/y, 5y प्लस 15/y, 5y प्लस 15/y, और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 25y² प्लस 75 प्लस 225 प्लस y²। ये आपका क्वेश्चन है, तो इसमें तो कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख दो। 5y का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25y²। अगर 5y को 15/y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75, y से 5 कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, एंड 15 5 से 75, और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 15/y का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225/y²। तो a हो गया 5y और b हो गया 15/y। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², किसके बराबर होगा, a³ माइनस b³ डेट इज़ 5y का क्यूब माइनस 15/y का क्यूब, इसके बराबर होगा। 5 का क्यूब होता है 125y का क्यूब, और 15 का क्यूब निकालना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, 15 5 से 25, 5 2 से 10, 5 2 से 10 एंड 1 11, 2 2 5, ये हो जाएगा 5 7 3 3 3 3 7 5, 3 3 7 5। रीचेक कर लेना इसको, अगर गलत हो तो सुधार लेना, ठीक है। y की जगह पुट करना है 1, तो पुट कर दो, क्या आ जाएगा 125 माइनस 3375, इसको माइनस कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.4 भी ख़त्म होती है। इसके बाद एक एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज और है। एक्सरसाइज 4.5 में एक आइडेंटिटी और यूज़ होगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।